नमस्ते मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लर्न इन पर। लर्न राइट इन द राइट एनवायरनमेंट। सही पढ़ाया जाएगा और सही माहौल में पढ़ाया जाएगा। बेटा यहाँ पर केवल पढ़ाई लिखाई की बात होती है, उसके अलावा कोई और फालतू की बकवास नहीं करते हैं हम लोग। आपको पता है कौन सी हमारी ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम जनवरी 2026 के जो IIT मेंस के जो क्वेश्चंस हुए थे PY की जो हैं उनको टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, ये काफी डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन देखते हैं, चेक करते हैं क्वेश्चन के थ्रू क्या क्वेश्चन उतने ही डिफिकल्ट आए हैं जितना कि हम उसको समझते हैं, या फिर क्वेश्चन रिलेटिवली इजी आए हैं। चलिए बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में है बेटा कि हमारे पास फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ X-2 एट इक्विलिब्रियम इन 0.1 मोलर H2X इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15। मतलब आपको अपना आंसर 10⁻⁻15 के ऑर्डर में ही देना है। Ka1 की वैल्यू भी गिवन है और Ka2 की वैल्यू भी गिवन है। अब ये बेटा जो H2X है, ये एक डाइप्रोटिक एसिड है। H2X क्या है? डाइप्रोटिक एसिड है जो दो बार डिसोसिएट होगा। कैसे डिसोसिएट होगा? फर्स्ट टाइम डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और HX माइनस में, ठीक है, और सेकेंड टाइम डिसोशिएट होगा HX माइनस से डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव और X माइनस 2 में। हमें इसका कंसंट्रेशन पता करना है, ये क्वेश्चन है। अब आप देखो इसका कंसंट्रेशन C में से X खत्म हुआ, ये कितना बनेगा X, ये कितना बनेगा X। अब यहाँ पे ये भी कितना होगा X, ये भी कितना होगा X, लेकिन X में से भी तो हाँ कुछ ना कुछ तो डिसोशिएट होगा। तो X में से Y डिसोशिएट हुआ, ये बन गया y, यहां से बन गया, पहले से कितना था x, यहां से कितना बन गया y, तो टोटल कितना हो गया x प्लस y, और ये कितना हो गया, ये भी हो गया y। यहां पे अब HX माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो चुका है x माइनस y, और H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना हो चुका है x प्लस y। अब जरा पहले वाली इक्वेशन के लिए Ka1 की वैल्यू लिखिए, वो क्या आएगी? वो आएगी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HX माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2X। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा X माइनस वाई, फिर X प्लस वाई, और फिर क्या आएगा? फिर आएगा बेटा C माइनस X। ठीक है, इसी तरीके से हम लेते हैं अब Ka2 की वैल्यू। Ka2 की वैल्यू में क्या आएगी? Ka2 की वैल्यू में आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस 2 दैट इज Y, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव दैट इज X प्लस Y डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HX माइनस दैट इज X माइनस Y। अब आप जरा इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करो, यहां से आपको पता चलेगा कि भाई Ka1 के कंपैरिजन में Ka1 इज लार्जर देन द Ka2। मतलब पहला ही डिसोसिएशन कांस्टेंट मैटर करता है, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही छोटी है। इसका मतलब है कि सेकंड टाइम जो डिसोसिएशन होगा वो निग्लेजिबल है। सेकंड इक्वेशन से आने वाले H पॉजिटिव बिल्कुल ही निग्लेजिबल होंगे। ठीक है, तो हम क्या मान सकते हैं? हम x के कंपैरिजन में y को बहुत छोटा मानेंगे, या फिर x प्लस वाई, या फिर x माइनस वाई, जहां पे भी लिखा होगा उसको अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू क्या मानेंगे? अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू x ही मानेंगे। अब यही चीज हमें Ka2 में लगानी है। Ka2 क्या है? Ka2 में हमने x प्लस वाई को क्या ले लिया? x, और x माइनस वाई को भी क्या ले लिया? x। तो Ka2 की वैल्यू किसकी आ गई? y के बराबर। और y क्या है? y तो हमें पता करना है, y ही क्या है? x माइनस 2 का कंसंट्रेशन। तो x माइनस 2 का कंसंट्रेशन जो होगा वो Ka2 के बराबर होगा। Ka2 की वैल्यू क्या है? Ka2 की वैल्यू है 10⁻⁻13, लेकिन हमें रखना है 10⁻⁻15 के ऑर्डर में। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है बेटा, तो इससे हमारा जो आंसर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा? ये आंसर हमारा 100 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग बफर सॉल्यूशन विल हैव द pH 9.25 pKb। और आप देखो बेटा ये सारे के सारे बेसिक बफर दिए हैं। ये सारे के सारे कैसे दिए हैं? बेसिक बफर दिए। अब बेसिक बफर के pH का फार्मूला क्या है? बेसिक बफर के pH का फार्मूला होता है POH pKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। हमें pH की वैल्यू दे रखी है, तो POH कितना हो जाएगा? pH की वैल्यू दे रखी है तो POH कितना होगा? POH होगा हमारे पास 14 माइनस 9.25
0.25 ये हो जाएगा बेटा अपने पास 4.75। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.75। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4.75। पी के वी की वैल्यू भी कितनी है 4.75 प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। तो आप देखो ये कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट बाई बेस। आप इसको बोल सकते हो इट इज इक्वल टू लॉग 1, या फिर अब जब एंटी लॉग लेंगे तो सॉल्ट बाई बेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस के बराबर होगा। तो बेटा आपको बस ये देखना है किस ऑप्शन में, जो 4 ऑप्शन दिए इसमें किस ऑप्शन में सॉल्ट और बेस का कंसंट्रेशन बराबर आ जाए। जिस ऑप्शन में सॉल्ट और बेस का कंसंट्रेशन बराबर आ जाएगा वही हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और वही हमारा आंसर होगा। अब इनकी जरा रिएक्शन सोचते हैं, क्या रिएक्शन हो रही होगी भाई। NH4OH प्लस HCl रिएक्शन करके क्या बनाएगा NH4Cl और साथ में H2O। अब आप देखो पहले वाले में मिली इक्विवेलेंट कितने हैं, पहले वाले में मिली इक्विवेलेंट है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 ये हो गया 0.8। HCl के कितने हैं, HCl के 0.1। अब आप जरा सोचो बेटा अगर मैं रिएक्शन करा भी दूंगा तो यहाँ पे क्या बेस बचेगा, नहीं बेस तो लिमिटिंग रीजेंट है वो तो बचेगा ही नहीं, तो ये तो बफर हो गई नहीं। अब सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पे बेस का कंसंट्रेशन कितना है 0.4 और यहाँ से कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा 0.1। तो यहाँ पे भी देखो बेटा बेस कम है एसिड ज्यादा है तो ये भी कभी बफर नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे आएगा 0.5 इंटू 0.5 0.25 और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 0.1। ये बफर हो सकता है लेकिन क्या इसमें कंसंट्रेशन बराबर आएगा। अब जरा इसके लिए चेक करते हैं। बिफोर द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl इज द 0। आफ्टर द रिएक्शन ये 0.25 में से 0.1 खत्म हुआ, कितना बचा 0.15 बचा, ये 0 बचा और ये 0.1 बचा। अभी भी देखो बेटा बेस का कंसंट्रेशन और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बराबर नहीं आया। इसका मतलब अब हमें ऑप्शन नंबर 4 ट्राई करना है। ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01 और यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा 0.05। अब बिफोर द रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl 0। अब रिएक्शन करा दोगे तो यहाँ पे 0.1 में से 0.05 खत्म हो गया, कितना बचा 0.05 ये बचा, ये 0 बचा और ये कितना बन गया 0.05। अगर अब आप देखो तो बेटा क्या पता चलता है हमें कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन और एसिड का कंसंट्रेशन बराबर है, और जिस केस में सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा उस केस में ये रेशो जो है ये 1 आ जाएगा और जो हमारे पास POH जो होगा वो P के B के बराबर आएगा। और अगर P के B हमारे पास 4.75 है देन pH बिकम इक्वल टू द 9.25। तो इस क्वेश्चन का बेटा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन हमने कुछ कुछ एलिमिनेट किए और फिर इसको आंसर हमने निकाल लिया आराम से। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। X milligram of pure HCl was used to make an aqueous solution 25 of 0.1 molar BaOH whole twice solution is used when HCl solution was titrated against it. The numerical value of X is 10⁻⁻1। नियरेस्ट इंटीजर में निकालनी है। अब देखो बेटा हमें पता है भाई क्या कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस किसी भी टाइट्रेशन में। फॉर्मूला क्या होएगा, इसका वेट निकालना है तो वेट डिवाइड बाय मोलर मास इंटू एन फैक्टर इंटू 1000, ये मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। इसका हमें वॉल्यूम और मोलरिटी दे रखी तो इसका क्या लेंगे एन फैक्टर, ऐसे लिख लेते हैं एन फैक्टर मोलरिटी एंड वॉल्यूम। इसका वेट निकालना है, मोलर मास कितना है 36.5। HCl में एक रिप्लेसेबल H पॉजिटिव है, एन फैक्टर 1 हो गया इंटू 1000। BaOH होल ट्वाइस में 2 OH माइनस तो एन फैक्टर 2। मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी है 0.1 और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 25। तो देखो बेटा ये कितना हो गया 50 और 50 इंटू 0.1 ये कितना हो गया 5 और इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वेट क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा 36.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 1000। ये जो वेट आ रहा होगा ये किस में आ रहा होगा, ये वेट आ रहा होगा आपके पास ग्राम में। आपको वेट किस में चाहिए, मिलीग्राम में। तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जल्दी से इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई करते ही ये दोनों क्रॉस हो गए। आपके पास अब क्या बचा, आपके पास अब बचा
36.5 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसको जरा सॉल्व करते हैं। 25, 2, 30, 2, 3 और 18, 15 और 3 18, 185.25, 182.5। लेकिन हमें किस में रखना है, 10⁻⁻1 के ऑर्डर में। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1825 इंटू 10⁻1 मिलीग्राम। ये हमारा आंसर हो गया। इंटीजर में रखना है तो हमारा आंसर होगा 1825। ये भी बेटा बढ़िया क्वेश्चन है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कंसिडर 2 ग्रुप 4 मेटल ions X plus and Y2, a solution containing 0.01 molar X plus 2 and 0.01 molar Y plus 2 is saturated with the H2S. The pH at which metal sulfide YS will be formed as a precipitate, nearest integer KSP1 दे रखी है, KSP2 दे रखी है, and then हमें दे रखा है H2S का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1 और साथ में Ka1 और Ka2 की वैल्यू भी गिवन है। तो आप देखो बेटा, यहां पे जरा इन दोनों चीजों को पहले सोचो। भाई इसकी KSP की वैल्यू बहुत ही छोटी है, इसकी KSP की वैल्यू बहुत ही छोटी है, तो XS तो सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। जिसकी KSP की वैल्यू छोटी होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। सॉल्युबिलिटी कम का मतलब वो ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होगा, ज़्यादा डिजॉल्व का मतलब ये है वो बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो जिसकी KSP की वैल्यू छोटी है उसका प्रेसिपिटेशन पहले होगा। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन होगा XS का, ठीक है। उसका प्रेसिपिटेशन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। जब सारा का सारा XS प्रेसिपिटेट हो चुका होगा उसके बाद प्रेसिपिटेशन का नंबर आएगा YS का। ये आप सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में पढ़ते हो। जिस समय दूसरे वाले YS का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ होगा उस समय सॉल्यूशन में XS का नाम भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश की है, बच्चों को कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश की है कि बच्चे सोचे यार दोनों एक साथ है और क्या होगा। बेटा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब दूसरा वाला प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट करेगा तो पहला वाला ऑलमोस्ट पूरी तरीके से प्रेसिपिटेट आउट हो चुका होगा। तो देखते हैं बेटा, अब याद रखना XS से कोई लेना देना नहीं है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा वो YS के बेसिस पे ही होगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं KSP की वैल्यू, KSP ऑफ YS विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻16। ये फॉर्मूला अगर आप देखो तो ये आ जाएगा, इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Y प्लस 2 एंड S माइनस 2। अब देखो यहां से बेटा S माइनस 2 का कंसंट्रेशन कितना आएगा, 4 इंटू 10⁻16 और हमारे पास Y का कंसंट्रेशन कितना है, Y प्लस 2 का कंसंट्रेशन 10⁻²। तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 10⁻14 मोलर। ये हमारे पास सल्फाइड का कंसंट्रेशन आ गया, ठीक है। इस समय सॉल्यूशन में pH क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। इस समय सॉल्यूशन में pH क्या होगा। अब pH कहां से आ रहा होगा, pH आ रहा होगा H2S के डिसोसिएशन से। तो उस समय सॉल्यूशन में जो H2S है वो भी डिसोशिएट हो रहा होगा। कैसे, H पॉजिटिव प्लस S माइनस 2 में। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ Ka1 एंड Ka2 एंड इट्स वैल्यू इज गिवन एज 10⁻⁻21 और ये वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ S माइनस 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2S। यहां से अगर आप देखो तो बेटा हमारे पास H पॉजिटिव का जो स्क्वायर है ये आ जाएगा 10⁻⁻21। इट इज ये आ जाएगा 10⁻⁻21 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2S, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2S, वो कितना है 10⁻⁻1, 10⁻0.1 था जिसको 10⁻⁻1 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ S माइनस 2। कंसंट्रेशन ऑफ S माइनस 2 कितना है 4 इंटू 10⁻14 ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे H पॉजिटिव का स्क्वायर है, H पॉजिटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻22 इंटू 4 इंटू 10⁻14। ये आ जाएगा बेटा 1/4 इंटू 10⁻8, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 4। ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻10
10 और ये जो वैल्यू आएगी ये किसकी आएगी, ये आएगी वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव स्क्वायर। तो स्क्वायर से हम सिंपल सा H पॉजिटिव निकालते हैं, वो क्या आएगा 5 इंटू 10⁻⁵ ये आ जाएगा। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कितना आ गया 5 इंटू 10⁻⁵। अब इसका लॉग लेना है माइनस में, तो pH क्या आ जाएगा, pH आ जाएगा 5 माइनस log 5। log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 माइनस 0.7 4.3 इज द आंसर। क्वेश्चन में आपको भरपूर तरीके से घुमाने की कोशिश की गई है कि बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाए, वो ये सोचे क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस का है और क्वेश्चन में हार मान जाए। लेकिन हार मानने वाला क्वेश्चन नहीं बेटा, अगर आपको सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का एक ही लॉजिक था कि जो प्रेसिपिटेशन जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है उसका प्रेसिपिटेशन पहले ही पूरी तरीके से हो चुका होगा और वो सोल्यूशन में बचा हुआ नहीं होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कंसीडर ए वीक बेस of pKb of 5.699, x ml of 0.01 0.02 molar HCl and y ml of 0.02 molar weak base are mixed to make 100 ml of buffer solution at the pH 9 at the 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देखो बेटा यहाँ पे एसिड का और बेस का कंसंट्रेशन बराबर दे रखा है, थोड़ा जल्दी से जरा सोचते हैं, और हमसे बोल रखा है कि भाई वो बेसिक बफर ही बनेगा। तो बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस। pH की वैल्यू कितनी 9, तो POH की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, PKB की वैल्यू कितनी मान सकते हैं 5.7 प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस, इसको माइनस लॉग सॉल्ट बाई बेस इज इक्वल टू हो जाएगा 5.7 माइनस 5, ये हो जाएगा 0.7। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, लॉग बेस अपॉन सॉल्ट, ये आ जाएगी log 5 की वैल्यू। log 5 की वैल्यू, तो यहां से आप एंटी लॉग लोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मस्ट हैव द रेशो 5:1। बेस का कंसंट्रेशन सॉल्ट के कंसंट्रेशन से 5 गुना ज्यादा आना चाहिए, ऐसा हमें देना है। अब याद रखो इसके लिए बेटा हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें बेस ज्यादा चाहिए और सॉल्ट कम चाहिए। ठीक है, अब वो देखते हैं जरा पहले वाले में देखो बेटा हमें बेस कम दे रखा है, पहले वाले ऑप्शन में बेस काफी कम है, पहले वाले ऑप्शन में बेस काफी कम है। जब बेस काफी कम है तो बेस तो लिमिटिंग रीजेंट हो गया और लिमिटिंग रीजेंट तो बचेगा ही नहीं। बफर बनाने के लिए बेस चाहिए ही चाहिए, बिना बेस के बफर नहीं बनेगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो है नहीं, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है बिना कैलकुलेशन करे कि भाई पहले वाले में जो है वो हमारे पास बफर का वीक बेस का कंसंट्रेशन कम है, तो ये बफर तो नहीं होगा। तो ले देके अब हमें स्टार्ट करना है ऑप्शन नंबर 2 से। तो एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी HCl प्लस कोई वीक बेस है BOH मान लेते हैं, और ये डिसोशिएट हो रहा है किसमें, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है BCl और साथ में H2O बनेगा। अब इसका देखो बेटा कितना ml है, ऑप्शन चेक करते हैं। एसिड का है 0.3, कंसंट्रेशन यहाँ पे भी 0.02 है और कंसंट्रेशन यहाँ पे भी 0.02 है, तो मिली इक्विवेलेंट इज डायरेक्टली इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे जो क्योंकि दोनों का ही कंसंट्रेशन बराबर है तो जो भी मिली इक्विवेलेंट होंगे वो उसके वॉल्यूम के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और यहाँ पे जरा BOH का कंसंट्रेशन कितना है, BOH का कंसंट्रेशन है 85.7, ये स्टार्टिंग में 0 होगा, रिएक्शन के बाद ये 0 हो गया और ये 87 में से 14.3 डिसोशिएट हो गया। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 14.3, इसको देख लेते हैं, ये आया 4, ये आया 1 और ये आया 7। तो ये हमारे पास सॉल्ट का कंसंट्रेशन है और ये हमारे पास बेस का कंसंट्रेशन है। तो एक बार बेस और सॉल्ट का यहां से रेशो निकाल लेते हैं। ये बेटा 71.4 डिवाइड बाय 14.3 और ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 5 के ही बराबर ये वैल्यू आएगी। अब आप देखो बेटा क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा था काफी डिफिकल्ट सा है, पहला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया और लक अच्छा निकला कि सेकंड ऑप्शन ही हमारा
मैच हो गया। अदरवाइज हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन को भी ट्राई करते हैं। रिएक्शन होने के बाद क्या हमारे पास बेस बाई सॉल्ट का कंसंट्रेशन 5 आया, आता तो सही है, नहीं आता तो आंसर ही नहीं होगा। तो उसको भी बड़े आराम से किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल अभी जो हमें आंसर मिल गया वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सेकेंड ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम के कुछ और भी क्वेश्चन है, ऑल्दो आपने देखे होंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिले हुए थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो क्योंकि हमें इस चैप्टर में आज की वीडियो में प्योर आयनिक इक्विलिब्रियम को ही एक्सप्लेन करना था, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चन को नहीं लिया है। इसमें केवल प्योर आयनिक वाले क्वेश्चन हैं। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली अपनी वीडियो आएगी तो उसमें वो सारे क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होंगे। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि यहाँ से हम ऐसे ही पढ़ाई लिखाई वाली बातें, पढ़ाई लिखाई वाली प्योर पढ़ाई लिखाई वाली वीडियो और भी लाते रहेंगे। ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको डिफरेंट कोर्सेज और डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को हम अप टू डेट करते रहते हैं। तो अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।